हरे कृष्णा। बड़ा आनंद हो रहा है सभी भक्तों को देखकर। आप सबका मन से, हृदय से, वो मन से नहीं बोल रहे, हम हमारे मन से बोल रहे हैं। हृदय से आप सबका स्वागत है इस रविवार साप्ताहिक कार्यक्रम में। शुरू करने से पहले पहला ही सवाल, हमारे पास स्क्रीन नहीं है पर आप सबके आगे, क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि आज के कथा का विषय क्या है? ओके, प्रभु जी में से कोई? ओके, थैंक यू वेरी मच। अभी दूसरा सवाल, ऐसे कितने भक्त थे जिनको ये पता नहीं था या मैसेज ही नहीं पढ़ा था? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा। सो यस, जैसे कि बोलते हैं, जब पता चला कि प्रोग्राम लेना है संडे फीस्ट प्रोग्राम का, तो आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रहा था किस विषय के ऊपर बोलना चाहिए। अभी कृष्ण कथा तो अनगिनत है, जीवन चले जाएगा फिर भी कृष्ण कथा नहीं समाप्त होगी। तो सोच रहे थे कि कौन सा विषय बोलना चाहिए, पर एक याद आया, जब परिवार में जब बेटा होता है, यदि बेटा अगर शराब पीता है, बुरा वर्ताव अगर करता है, तो क्या करते हैं? उसे याद दिलाते हैं। क्या याद दिलाते हैं? कि तुम्हारा कुल कौन सा है, तुम्हारे पिता कितने श्रेष्ठ है। इतना ही नहीं, तुम्हारे दादाजी की ओर देखो, उनकी ओर देखकर तो थोड़ा क्या बोल सकते हैं उसको, कि आपका व्यवहार ये उचित नहीं है। आप बड़े घर से है, विद्वान घर से है, भक्त घर से है, तो जो वर्ताव, जो व्यवहार आपका है वो ठीक नहीं है, ऐसा याद दिलाते हैं। तो उसी प्रकार जीव गोस्वामी जो है, उस षड गोस्वामी से, उनमें से ही है। तो हम जो है एक गुरु परंपरा है, तो आई एम नाउ कनेक्टिंग इट टू इट, कि जब भी हमारा व्यवहार भी अगर ठीक से ना हो, तो हमने पीछे मुड़कर हमारे गुरु परंपरा की ओर देखना चाहिए। तो तब हमें समझ में आएगा कि यस, हमने कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमने हर क्षण कैसा जीना चाहिए। तो इसलिए हमें दूसरा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। जो भी हमारे परंपरा में है, बहुत कुछ धन है उसमें। वी डोंट हैव टू गो एनीवेयर, जाने की जरूरत ही नहीं। बहुत कुछ ज्ञान, तत्व, भक्ति, प्रेम सब कुछ है, बस पीछे मुड़ कर एक बार देखना है, और फिर हमें भी समझ में आएगा कि हम ये परंपरा से निगड़ित है, तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो दैट वाज ओनली द वन थिंग। सो हमें सोचे कि कल का दिन बहुत शुभ था, बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था, क्योंकि जीव गोस्वामी जी, उनका तिरोभाव हुआ था उस दिन। इसलिए हमें सोचे कि क्यों ना हम वही विषय के ऊपर बोले। तो कथा का आरंभ करते हैं। हरे कृष्णा। क्या आप सब, हमें पता है आप औरंगाबाद में यन राधा कृष्ण मंदिर में आए हैं, पर जैसे बोलते हैं कि चप्पल निकाल कर व्यक्ति यहाँ पर आकर बैठता है, तो वैसे हम आप सब से पूछना चाहते हैं, क्या आपका मन, जो भी विचार वगैरह, वो सब को आप निकाल कर आइए वहां पर, आपका हृदय लेकर यहाँ पर आइए। आई थिंक यू माइट हैव कम लाइक दैट। हम आशा करते हैं आप सब वैसे आए हैं। यदि नहीं आए हैं, फिर भी समय हमारे पास है, क्योंकि कथा आरंभ नहीं हुई है, अभी भी आप निकाल कर आ सकते हैं। हरि बोल। तो यस, मैं शुरू करता हूं। तो श्री जीव गोस्वामी अनुपम जो थे,
इनके बेटे थे। सनातन गोस्वामी सबसे प्रमुख थे, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, अनुपम गोस्वामी। तो अनुपम गोस्वामी जो थे उनके बेटे थे जीव गोस्वामी। एक बार 1514 में श्री चैतन्य महाप्रभु रामकेली से उनके गांव आए थे। तो जब उनके गांव आए और जीव गोस्वामी जो थे अभी हल्का महसूस करते हैं। क्या है, जब व्यक्ति के पास उतना अगर है तो वो संभाल सकता है, अगर नहीं है तो कृपा है, कृपा के कारण हमारे गले में है। अभी हल्का महसूस कर पा रहे हैं हम। हरी हरी। तो जब वो आए वहां पे, तो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी उन्हें मिलने गए। तो जब मिलने गए थे, जीव गोस्वामी बहुत छोटे थे, अगर बोला जाए तो 3 साल के ही थे। और उन्होंने उनके जो पिता थे वो बहुत जल्दी इस भौतिक जगत से निकल गए थे। तो उनके पास अगर कुछ था तो बस उनकी माँ और 2 अंकल, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी। तो जब वो मिलने लगे चैतन्य महाप्रभु को, तो जैसे ही देखे तो दंडवत लगाए, प्रणाम किए। और जीव जो थे वो माँ के पास बैठे थे। तो जब उन्होंने देखा कि मेरे जो काका है, अंकल है, कि वो इतने ऐसा दंडवत लगा के क्या बात करे, किसके साथ बात करे, तो उन्हें वो इच्छा जागृत हुई कि मैं भी थोड़ा देख लूं। तो जैसे ही उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का आवाज सुना था, तो तुरंत माँ की ओर से ऐसे छलांग लगाए और दौड़कर उनके पास जाने का प्रयास करे, पर थोड़ा डर गए। तो वहां पे एक पेड़ था, तो वो जो पेड़ के पीछे से चैतन्य महाप्रभु को देखने लगे और ऐसा देखते थे और हंसते थे, फिर इधर से देखते थे और हंसते थे। पर चैतन्य महाप्रभु जब इनके साथ बात करे तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको देखा कि ये नन्हा सा छोटा सा बालक एक सीमित मुस्कुराता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब उनकी ओर दृष्टि डाली तो चैतन्य महाप्रभु बोले, सनातन और जीव, सनातन और रूप, तुम्हें पता है तुम्हारा आधा अधूरा प्रचार या काम जो भी रहेगा वो ये छोटा बालक करेगा। तो उन्हें वो चैतन्य महाप्रभु की ओर से वो कृपा मिली, आशीर्वाद मिला। एंड ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान थे, सिद्धांत में बहुत पक्के थे। अभी यहां पर एक बात है, अभी हम कथा करेंगे, पर बीच बीच में जो भी हम सीख सकते हैं इसमें से मैं आपको बोलता जाऊंगा। वो यदि अगर है तो आप आपके हृदय में नोट कर सकते हैं या फिर पेन डायरी में भी नोट कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनके ऊपर वो क्षण, वो समय एक कृपा की थी। और उसके पश्चात जीव गोस्वामी बहुत बुद्धिमान थे, बहुत सिद्धांत में तत्वज्ञानी थे। तो कहते हैं भगवान कृष्ण, अभी ये लेसन पहला है हमारा इस कथा का, कि जब भगवान कृष्ण हमारे हृदय में, हम में जब सिंसेरिटी देखते हैं कि सही मायने में ये भक्त मुझे चाहने का प्रयास कर रहा है, मुझे पाने का प्रयास कर रहा है और कठोरता से, तन्मय से कर रहा है, तो भगवान कृष्ण कृपा करते हैं
और सही समय में सही समय आने पर भगवान वो कृपा प्रदान करते हैं। कृष्णा एम्पावर्स। तो वैसी कृपा चैतन्य महाप्रभु की जीव गोस्वामी के ऊपर हुई। और देखते ही देखते जीव गोस्वामी 3 साल से थोड़ा बड़े हुए 6 साल तक हो गए। अभी देखिए जीवन, उनके पास कुछ भी नहीं था खेलने के लिए। उनके पास छोटे से विग्रह थे जिसे कृष्ण बलराम कहते हैं। अभी यहां पे एक ट्विस्ट बताता हूं आपको। शास्त्र में कहा गया है कि जो 8 प्रमुख मंजरी थे भगवान राधा और कृष्ण के, यहां पे अभी 2 प्रमुख हम देख रहे हैं, ललिता जी और विशाखा जी। तो ऐसे 8 प्रमुख मंजरी थे, उनमें से एक जीव गोस्वामी थे। उनका नाम था विलास मंजरी, और रूप गोस्वामी जो थे वो रूप मंजरी थे। तो वो जैसे कि अगर हम सबको क्रिकेट खेलना है तो अकेले तो नहीं खेल सकते, तो हम क्या करते, सबको पता है, ये किया है सबने, गली में जो भी बच्चे रहते हैं उन सबको लेकर आते और फिर क्रिकेट खेलते। तो वैसे भगवान को जब यहाँ पर आकर लीला करनी होती है तो भगवान वैसे ही उनकी टीम बनाकर यहाँ पर आते हैं। तो यही लीला करने के लिए भगवान उन्हें लेकर आए। तो उनके अभी अगर देखेंगे तो मंजरी में से है तो हमें लग सकता है कि उनके इष्ट देव तो राधा कृष्ण होने चाहिए, पर उनके इष्ट देव यहां पर कृष्ण बलराम थे। और ये 6 साल का बालक हर समय उन विग्रहों के साथ खेलता था, बहुत खेलते थे वो। एक बार उनकी मां परेशान हो गई, बोले इतना खेलते रहता है, क्या करे। उन्होंने उनके जो विग्रह थे वो छुपा कर रखे। तो छुपा कर रखे तो ये प्रेमवश जोर जोर से बोलते थे, कहाँ है कृष्ण बलराम, कहाँ है कृष्ण बलराम, कहाँ है कृष्ण बलराम। माँ तो ज्यादा परेशान हो गई उससे कि बार बार माँ नहीं कुछ नहीं, बस कृष्ण बलराम ही कर रहा है। अच्छा है मैं इसको वो दे दूं तो खेलते तो रहेगा। तो वापिस उन्हें दे दिए। तो ये उनका प्रेम, ये उनका भाव, ये देखकर भगवान कृष्ण अर्थात चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो गए। और जब भगवान प्रसन्न हो गए तो उन्हें अगर कृपा देनी है किसको तो कौन टाल सकता है। तो ये छोटा सा बालक एक दिन सो रहा था, तो उनके नींद में ये कृष्ण बलराम जो उनके विग्रह थे बहुत आनंदित हुए थे, बहुत प्रसन्न थे। वो जैसे खेलते थे हर बार। तो उन्होंने उनको रात में वही विग्रह गौरंग और नित्यानंद बनते थे, और वापिस वो कृष्ण बलराम बनते थे, वापिस गौर नित्या बनते थे, वापिस कृष्ण बलराम बनते थे, वापिस गौर नित्या बनते थे। तो ये समझने का प्रयास करें कि ये क्या हो रहा है, मेरे विग्रह तो कृष्ण बलराम है, ये गौर नित्या है, क्या है। तो वापिस वही। तो फिर उन्हें ज्ञात हुआ, समझ में आया कि जो कृष्ण बलराम है वही गौर नित्या है। और तुरंत उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। और सुबह होते होते जब जागे, जैसे उठ गए, छोटा बच्चा इधर का बोलेगा दूध पीना है, ये पीना है, पर वो पता है क्या बोलने लगे, बस गौरंग महाप्रभु का वो बस वो दर्शन देख रहे थे, मानो छोटा 6 साल का बालक है सिर्फ। और क्या बोल रहे थे पता है, गौरा 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 हरे, गौरा 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 हरे, ऐसा बोलने लगे। अब ये बात है यहाँ पे देखो, चैतन्य चरितामृत ये पीएचडी है, ये भक्तों का क्या व्यवहार था। इट्स प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन फॉर ऑल ऑफ अस। और जब भी भक्त ऐसे विग्रह में रहते तो वो हर बार यही कीर्तन करते थे। इसलिए हमने ये कीर्तन पिछले एक कथा में भी किया था, इसलिए आज भी किया, क्योंकि वो यही तो करते थे। तो मां परेशान हो गई, ये तो गौर गौर क्या कर रहा है। और जब वो स्वप्न में उनका दर्शन हुआ था
मैं अभी आपको स्पष्ट रूप से बताता हूं। उस स्वप्न में कृष्ण बलराम जब गौर निताय की तरफ गौर निताय होकर आए तो गौरंग महाप्रभु ने क्या किया पता है? वो नींद में, वो स्वप्न में उनको आलिंगन दिया, हृदय से लगाया। और जब हृदय से लगाया और बोले मैं तुम्हें सुपुर्द करता हूं नित्यानंद की ओर, तो उन्होंने गौरंग महाप्रभु को दंडवत लगाया। फिर नित्यानंद प्रभु की बारी, नित्यानंद प्रभु ने भी उनको प्रेम व जोर से, बहुत मधुरता से आलिंगन दिया। और आलिंगन दिया और बोले, अब ये सुनिएगा क्या बोले। क्या आप सब तैयार हैं? नित्यानंद महाप्रभु उन्हें बोले, मैं बहुत आनंदित हूं और मैं आज इस समय तुम्हें गौर प्रेम प्रदान करता हूं। तो सबक नंबर 2 हमारे लिए यह है कि देखिए, हम जन्म जन्म गौरंग महाप्रभु को प्रसन्न करते रहेंगे, पर शायद किसी जन्म में वो प्रसन्न हो जाएंगे। बोल नहीं सकते कितने जन्म लगेंगे, पर जब नित्यानंद महाप्रभु की कृपा होती है और जब नित्यानंद महाप्रभु गौर प्रेम देते हैं, तभी वो ताला खुलता है और तभी हमें गौरंग महाप्रभु की कृपा प्राप्त होती है। अन्यथा गौरंग महाप्रभु की कृपा प्राप्त होना इतना आसान नहीं है। तो ये सबक नंबर 2 था हम सब के लिए आज। अभी जब हर समय गौर 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 बोल रहे हैं, इतना प्रेम उनके हृदय में था, उनको उनके जीवन में कुछ नहीं दिखाई देता था। और उनके मां से, अभी उनके पास था ही कौन, बस माता और 2 अंकल, वो भी वृंदावन में थे। तो मां से बोलने लगे, मैं चाहता हूं ये सब कुछ त्याग कर मैं नवद्वीप जाऊं, ताकि मैं गौरंग महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु के शरण में रहूं। तो उनकी मां ने आशीर्वाद दिया, जल्द ही जाओगे। और देखते ही देखते समय निकल गए, साल निकल गए और उनकी मां की मृत्यु हो गई। और जब मां की मृत्यु हो गई तो ओपन ग्राउंड था, तो उस क्षण निकल गए नवद्वीप धाम। और जब नवद्वीप गए तो नवद्वीप में उन्हें पता चला कि यहां पर नित्यानंद महाप्रभु आए हैं। तो वहां पे याचनाएं करने लगे, पूछने लगे कि श्रीमान नित्यानंद महाप्रभु कहां पे है। तो उन्हें कुछ समय पश्चात पता चला कि श्रीवास पंडित जी जो है उनके घर में नित्यानंद महाप्रभु। जैसे ही उन्हें पता चला, 4G 5G नहीं, ये तो अभी आया, शायद वो 100G के भी आगे होगा, इतनी जोर से भागने लगे श्रीवास पंडित जी के घर की ओर, तेजी से भागने लगे और द्वार पे नॉक किया। जैसे ही द्वार खुला, देखे नहीं कौन है क्या है, बस ऐसा बाजू में करके नित्यानंद महाप्रभु को देखे और उनके चरण पकड़ लिए। और नित्यानंद महाप्रभु बहुत खुश होकर उनकी ओर देखने लगे। अभी जब वो नित्यानंद महाप्रभु को पता था, एक्चुअली नित्यानंद महाप्रभु नवद्वीप धाम में नहीं थे, वो कहीं और थे, पर जब उन्हें पता चला कि जीव यहां पर आना चाहता है, हमें मिलना चाहता है, तो वो उनका सब काम सब कुछ छोड़कर वहां पे आए उन्हें मिलने के लिए। और जब वो प्रणाम वगैरह सब हुआ और जब उनकी ओर देखे तो वही दर्शन उन्हें प्राप्त हुआ, वही स्वरूप, वही रूप जो उन्होंने उनके नींद, उनके स्वप्न में देखा था, वही साक्षात। और जैसे ही देखे, नित्यानंद महाप्रभु ने उनको ऊपर उठाया और फिर से एक बार हृदय को आलिंगन लगाया और फिर से बोले, मैं तुम्हें गौर प्रेम प्रदान करता हूं। और जीव गोस्वामी खुद को रोक नहीं पाए और तुरंत नित्यानंद महाप्रभु को बोले
तुम्हें पता है ऐसे ही तुम मुझे मिले थे, ऐसे ही गौरांग महाप्रभु मुझे मिले थे, और यही वरदान आपने वो समय में भी हमें यही वरदान दिया था, यही वस्त्र थे, यही भाव था, यही सब कुछ था। तो नित्यानंद महाप्रभु और एक बार आलिंगन लगाए। अभी उन्हें ऐसी बात तो नहीं, उन्हें पता नहीं था, उन्हें तो पता था। तो नित्यानंद महाप्रभु बहुत खुश हुए। तो वो सोचे कि चलो क्यों ना मैं तुम्हें नवद्वीप धाम का दर्शन कराऊं। तो चलो जीव, हम नवद्वीप की परिक्रमा करेंगे। और मैं आप सबसे बताना चाहूंगा, जब नित्यानंद महाप्रभु को जीव गोस्वामी मिले थे तो उनकी आयु थी 10 साल। तो नित्यानंद महाप्रभु बोले, मैं तुम्हें नवद्वीप परिक्रमा कराता हूं, चलो मेरे साथ। उन छोटा बालक था, 10 साल की तो उम्र है। उनका हाथ पकड़ के उन्हें लेकर जाते थे, बताते थे ये ऐसा है, वो ऐसा है, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा किया था, पूरा बताने लगे संक्षिप्त में एकदम। और फिर बोले, अभी मैं तुम्हें सच्ची माता से मिलाता हूं। सच्ची माता को मिलाए, उनसे भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अभी यहाँ पर एक बात है, देखिए, जब भक्त एक अच्छा भक्ति करता है तो भगवान उसे वो सहायता प्राप्त करते हैं। इसलिए तो एक भक्त एक वैष्णव के घर में जन्म लेता है। मैं आप सबसे एक बात बताना चाहता हूं, रिलेटेड है इस कथा से, इसलिए बोल रहा हूं। जैसे हमने इसके पहले वर्णन किया था कि 6 साल की उम्र थी, 3 साल की उम्र थी, वो विग्रहों के साथ खेलते थे। यही तो था तब। अभी आ गया वो गाड़ी देते हैं खेलने के लिए, बैटमैन देते हैं, सुपरमैन देते हैं, शक्तिमान देते हैं। बच्चा शक्तिमान ये करता है, माँ को भी एक अच्छे से लगा देता है। संस्कार होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है फॉरेन में, वहां पे जो भक्त बहुत सिंसियरली भक्ति करते हैं, हमारे मंदिर में जो अल्टर होते हैं वैसे अल्टर उनके घर में होते हैं। क्या आपने सुना हमने क्या कहा? वही अल्टर उनके घर में होते हैं। और सब वो प्रभु जी, माता जी वो सेवा करते, इतने ही नहीं, उनके छोटे बालक रहते, उनके भी विग्रह होते, वो भी सेवा करते हैं। एक बताना चाहूंगा, एक 6 साल की छोटी बच्ची थी विदेश के भक्त की, तो उनके पास बहुत सारे टॉयज थे खेलने के, तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के विग्रह थे। तो एक बार वो ऐसे खेल रहे थे, तो जगन्नाथ जी को बोलते थे, ये देख ये कृष्ण है, ये कृष्ण है, इनसे मिलो, फ्रेंडशिप करो, और कृष्ण से मिलाती थी। और बलराम जी को बोलते थे, तुम्हें पता है ये कौन है? ये नित्यानंद है, ये नित्यानंद है, इनसे मिलो, ऐसे बात करते हैं। हमें हंसी आएगी, पर दैट इज द रियलिटी। दे यूज्ड टू प्ले लाइक दैट। वही तो संस्कार है। यस। तो हमने ये सब क्यों बताया आपको? इसलिए बताया, हम लास्ट संडे मंदिर में आए थे, करीबन 5 बजे होंगे। तो बस ऐसे आए थे, एक छोटा सा बालक यहाँ पर, पता नहीं उम्र कितनी होगी, शायद 5 साल से भी कम होगी, वो करताल सीख रहे थे। और कुछ भक्त उनके आजू बाजू में बैठकर करताल उन्हें सिखा रहे थे। वो इतना छोटा बच्चा, शायद उसे वो करताल उठाने के लिए भी ताकत लगती होंगी। वो करताल बहुत अच्छे से प्यार से बजा रहा था, वेरी स्मॉल चाइल्ड। तो वो क्या है, वो उनका प्रेम, वो उनकी सुकृति, वो उनका पुण्य था उनके पास, इसलिए तो ऐसे वैष्णव के घर में उन्हें जन्म बर्थ मिलता है। देखो, बहुत सारे भक्त होंगे जिनके घर में कुत्ता भी होगा। जैसे हमारे बेस के पास एक कुत्ता है, उसका नाम खंड्या है। आई मेड हिम सेलिब्रिटी, यू माइट बी नॉट नोइंग। हमें बार बार कथा में बताते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हम सब बहुत भाग्यवान हैं, हम सबको ये प्राप्त हो रहा है। और हम वैष्णव के घर एक मनुष्य बनकर आ रहे हैं, ताकि हम साक्षात्कार हो जाए कि हमें क्या करना है। यदि वैष्णव के घर में कुत्ता बनकर भी आते हैं, फिर भी अगर वो साक्षात्कार नहीं होता तो क्या फायदा है? वो सुनेगा बहुत बार, हाँ वो सुकृति मिलेगी, वो बात अलग है, पर फिर भी कितने भाग्यवान है हम।
हमने देखा है बेस में बहुत सारे भक्त आए चले गए, आए चले गए, वो खंडे अभी भी है। पर अगर उन्हें पता नहीं ना व्हाट इज द थिंग, तो हम कितने भाग्यवान हैं कि हम बेस में है, घर में है, जहां कोई भी है, हमें वो साक्षात्कार हो सकता है। हम बहुत भाग्यवान हैं। तो इसीलिए छोटा सा बालक था, नित्यानंद महाप्रभु का हाथ पकड़ के परिक्रमा कर रहा है। तो ये जो पहली परिक्रमा नित्यानंद महाप्रभु ने ही नवदीप धाम में की थी, और वो भी जीव गोस्वामी के साथ की थी। उसके पश्चात फिर परिक्रमा का जो कल्चर है वो शुरू हो गया। अभी जब धाम उन्हें वो बता रहे थे, अलग अलग लीलाएं बता रहे थे, बोलते हैं, ये दूसरी सीख है हम सब के लिए, कि हम धाम जो है ना, हम हमारे बुद्धि से नहीं समझ सकते। जब कोई गुरु हमें धाम दिखाते हैं तभी हमारे हृदय में वो धाम प्रकट होता है, आंखों में नहीं, हृदय में प्रकट होता है। तो उसी प्रकार उन्हें पूरा धाम जब वो दिखा रहे थे तो बोलते, धाम जो है ना वो चिंतामणि है। जब आप धाम में जाओगे सारे आपके चिंता दूर हो जाएगी, उसमें कोई सवाल ही नहीं। पर पता है हम जो है ना, हमारा भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं है, इसलिए वो कथा सुनने के बाद भी धाम हमारे हृदय में प्रकट नहीं होता है। धाम चिंतामणि है, पर वो हमारा विजन ना होने के कारण वो धाम हमें प्रकट नहीं होता है। इसलिए बोलते हैं, अगर कोई व्यक्ति, देखो कितना दुर्भाग्य व्यक्ति होगा वो जो सब कुछ जानने के बाद, समझने के बाद भी अगर वो ये जान ना पाए कि गौरंग महाप्रभु ही कृष्ण है और नित्यानंद महाप्रभु ही बलराम है, और नवदीप धाम और वृंदावन धाम भिन्न नहीं है, एक ही है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए हम भगवान को समझ नहीं सकते हैं। अभी एक दूसरी बात यहां पर बताना चाहूंगा। बोलते हैं, गौर नाम गौर धाम गौर रूप गुण, अपराध नाही माही तानी ते निपुण। गौरंग महाप्रभु ने ये बेनेडिक्शन दिया है। बोले, मेरा नाम, मेरा धाम, मेरे गुण, ये जो है मैं अपराध इसमें कंसिडर ही नहीं करता हूं, बिल्कुल कंसिडर नहीं करता हूं। इसीलिए तो हम जब कृष्ण नाम लेते हैं उसके पहले हम पंचतत्व मंत्र बोलते हैं। अब एक बात दूसरी यहां पर है, इसको थोड़ा, अभी मैं जस्ट बोल रहा था इसलिए मुझे वो कथा याद आई, इसलिए मैं बोलना चाहूंगा वो कथा। एक बार देखो गौरंगा कितने कृपालु है, इसलिए मैं कथा बोल रहा हूं। गौरंग महाप्रभु कितने कृपालु है। एक बार पार्वती देवी और भगवान शिव बैठे थे और पार्वती देवी बोलने लगी, कृष्ण 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 कृष्ण, पर फिर भी कोई एक्सटेसी उनमें नहीं थी। पर वही नाम जब शिव जी बोलने लगे, वो तो तांडव करने लगे, वहां पे नाचने लगे एक्सटेसी में। तो पार्वती देवी बोली, मैं कृष्ण बोल रही तो मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, और इन्हें देखो ये तो 2-2 फीट ऊपर कूद कूद के नाच रहे हैं। फिर बोले ये कैसे? तो बोले ठीक है, मैं तुम्हें दूसरा मंत्र देता हूं, तुम दूसरा मंत्र बोलो। बोले राम राम बोलो। राम 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 बोले, फिर भी कुछ भी नहीं। और इनकी ओर देखे तो फिर से तांडव करने शुरू करे, भाव विभोर से नाम लेने लगे, नाचने लगे। बोले ये क्या हुआ? बोले ऐसी क्या चीज है जो जब तुम लेते हो तो तुम्हें ये विकार और ये नाम का रहस्य प्रेम होता है, इन नाम से हम में कोई होता नहीं, क्यों? तो बोले मैं 4 शब्द का मंत्र बोलता हूं इसके पहले। बोले क्या? बोले गौरांग। बोले अच्छा,
तो जैसे ही पार्वती देवी बोलने लगी गौरंग, बोले मत, यहां पे मत बोलो, हम नवद्वीप धाम में जाकर बोलेंगे। क्यों? अगर नवद्वीप धाम में जाकर हम गौरंग बोलेंगे तो गौरंग महाप्रभु जल्दी वो कृपा प्राप्त करते हैं, वो जल्दी उनकी कृपा प्राप्त होती है। जैसे कि गाड़ी व्यक्ति भगाता है, पर यदि आपके गाड़ी को नाइट्रो रहे, नाइट्रो, इतनी तेजी से गाड़ी वो भागती है कि व्यक्ति समझ नहीं सकता। इसलिए बोले कि हम नवद्वीप धाम में जाएंगे। पार्वती देवी कोई बात नहीं, ठीक है। तो दोनों ही नवद्वीप धाम आए। जब नवद्वीप धाम आए तो गौरंग 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 ऐसे बोलने लगे। एक दिन और आधा दिन हुआ और तुरंत गौरंग महाप्रभु आए। उन्हें आश्चर्य हो गया, इतने कम समय में एक कृष्ण और राम का नाम लेते लेते आयु निकलती जा रही, पर ये नहीं आए, तुम तो डेढ़ दिन में ही आए, ये कैसे संभव है? तो गौरंग महाप्रभु बोले, और गौरंग महाप्रभु इनका अवतारी कृपा का अवतार है, इसलिए तो कलयुग में कितना आसान तरीका हमें दिया है, नगर संकीर्तन, बस करते रहो, नाम लेते रहो। तो इसलिए वो जब पार्वती देवी को बताए और जब उन्हें उनकी कृपा प्राप्त हुई तो उनके हृदय में वो जब प्रेम जागृत हुआ तो तब वो गौरंग महाप्रभु को सही मायने में देख पाए, समझ पाए। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, जब कोई जीव मेरा नाम लेता है तो मैं वैसे जीव को, ये जो वो बोलते हैं ना, सात समंदर, ऐसा कुछ तो भी है, आई डोंट नो। तो भगवान गौरंग महाप्रभु बोलते हैं कि वो समंदर आप आपके ओर से नहीं पार कर सकते हो। जब मेरी कृपा प्राप्त होती है तो कैसा पार करोगे? उसे उसको क्या बोल सकते हैं उसको, व्हाट आई नॉट गेटिंग दैट वर्ड। इन नाव से वो नाव पे वो तट पे लेकर जाते हैं, क्या बोलते हैं वो, सॉरी, एनीवेज, हम जब इंजीनियरिंग करते थे ना तो वहां पे कुछ प्रश्न के वहां पे रहता था, एज्यूम सुटेबल डाटा वेर एवर नेसेसरी। तो बोलते हैं कि जब हमारी कृपा प्राप्त होगी तो ऐसा व्यक्ति, ये जो दुखालय है, ये जो भौतिक जगत है, ये जो सागर है, ये बहुत जल्द से लांग सकता है। यस, आई गॉट दैट। तो जब गौरंग महाप्रभु ने बताया उन्हें, तो एक छोटा सा बात यहाँ पे रिलेटेड है, इसलिए मैं बताना चाहूंगा। चैतन्य चरितामृत में ये श्लोक आता है, मैं उसे दोहराना चाहता हूं। प्लीज कृपा करके हमारे साथ रहिए और सुनने का प्रयास कीजिए। देखो, हम आपको छोड़ने वाले नहीं आधे घंटा और, तो ऐसे बैठने से अच्छा है हमारे साथ हृदय से अगर बैठेंगे तो मजा आ जाएगा। हरी हरी। तो वो श्लोक है, बहुत सुंदर है, मैं दोहराता हूं। बहु जन्म करी आदि श्रवण कीर्तन, तब तना पाहिबे कृष्ण पदे प्रेम धन। क्या बोले? बहु जन्म करी आदि श्रवण कीर्तन, तबे तना पाइबे कृष्ण पदे प्रेम धन। यदि आप बहु जन्म श्रवण कीर्तन करते रहोगे तबे तना पाई कृष्ण पदे प्रेम धन, पर फिर भी एक व्यक्ति कृष्ण प्रेम का जो धन है ना वो नहीं पा सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई, ऐसा क्यों? तो देखो, हम कभी कभार हृदय से नाम जप करते हैं और फिर बोलते हैं कि यार इतना जप कर रहा हूं पर फिर भी भगवान क्यों हमारे से प्रसन्न नहीं होते, व्हाई ही इज नॉट गिविंग दैट टेस्ट। जैसे गुलाब जामुन खाते हुए जो आनंद आता है वैसे नाम में आनंद क्यों नहीं आता है? तो बोलते हैं भौतिक जो इच्छाएं है वो हमारे रास्ते में बाधा बनती है, इसलिए एक व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता है। भौतिक इच्छाएं हमें पीछे खींच लेती है और एक व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर पाता है। और जब हम अपराध करते हैं किसी भक्तों के प्रति तो हम नाम रुचि को
खो देते हैं। इसीलिए बोला है, बहुजन्म करी आदि श्रवण कीर्तन, तबे तब नहीं पाई कृष्ण पदे प्रेम धन। फिर भी आप कृष्ण प्रेम नहीं पा पाओगे। और कभी हम कीर्तन वगैरह में आनंद आता है, पर घर में फिर वो बड़ा इडियट बॉक्स होता है, तो तुरंत बटन ऑन करके हम देखते हैं टीव्ही सिरियल। और ये कसलं प्रेमन कसलं काय, अहो ते गेलं. आई एम टेलिंग यू, अरे ये लोग बहुत पागल बना देते आदमी को. वो एक सीरियल है, आई डोंट नो मच मोर, आई नो दिस वन ओनली, सो आई एम टेलिंग. ला 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 ला, जीवन भी करता है श्रृंगार, सच है ना कुमकुम से, हाँ बढ़ता है एक दूजे से प्यार. अरे कसलं काय प्यार. आणि मग आपण म्हणणार की वाय दिस लव इज नॉट डेव्हलपिंग. अहो कसं होणार. आई एम अमेज. अरे वो फेक है, पर फिर भी लोग कैसे पकड़ लेते. तो देखो कितनी मायादेवी प्रभावी, कैसा पकड़ कर लगती है. किसी प्रभु जी या माता जी को अगर लाइट नहीं रहेगी परेशान हो जाएगी बेचारी. अरे काय कराओ, सीरियल चालू होना रहा है. शायद अगर गाड़ी आती होगी तो पावर स्टेशन जाएंगे, अरे चालू कर, समथिंग लाइक दैट. आई एम लिटरली स्पीकिंग. हम कभी युवा बच्चों को जब बोलते हैं तो एक गाना हमने बहुत पहले एक ऑटो वालों से सुना था, वो कथा में बताता हूँ. कितना पागल बनाते हैं बॉलीवुड वाले. जस्ट देखो तो एक बार वो एक हीरो बोलता है वो हीरोइन से, तुम्हारा नाम क्या है. आसान सा सवाल है, तुम्हारा नाम क्या है, बस इतना ही सवाल पूछा. अभी सुनो माता जी क्या बोलते हैं. वो हीरोइन बोलती है, मेरा नाम नहीं पता तुम्हें. इन बहती हवाओं से पूछो, इन पेड़ों से पूछो, इन्हें पता है मेरा नाम. इन बादल से पूछो, इन पंछियों से पूछो, इन्हें पता है मेरा नाम. ये नॉनसेंस. अरे नाव बिचारे नाव सांग. आणि शी सिंग, इन पेड़ों से पूछो, इस बहती झरनों से पूछो, इन नदियों से पूछो, इन बादल से पूछो. अरे तुला विचारतोय. और ये बाबा जो टॉकीज में जाकर देखता है, वो भी देखता है झरने हे. अरे काय तुझं जीवन काय, त्यांचं जीवन काय. सो हम यहां पर आपको हंसाने के लिए नहीं आए, पर आई एम टेलिंग यू हाउ, कैसे एक जीव इस सब चीजों में खो जाता है और पूरी तरह से लुप्त हो जाता है. वो दोनों तो आनंदित है, उसको पता नहीं क्या उसका नाम. वो स्क्रीन के ऊपर पूछ रहा है, अरे बाबा ये यहाँ पे देख रहा है, ये भी परेशान है. सो प्रैक्टिकली टेलिंग, हम सबको, मैं पता नहीं पर मैं प्रार्थना कर रहा हूं, ये सब चीजें हमने छोड़नी चाहिए, तभी हमारी भक्ति में प्रगति होगी, अन्यथा नहीं होगी. एंड डोंट नो, इन्हें ये लोगों को प्रेरित कौन करता है. हद हो गई. कभी कभी वो बोलते हैं कहीं अगर वो कुछ हीरो गलत कर देता है तो 10 गाड़ी आते हैं उसे मारने के लिए. और हद हो गई है भाई, अकेला इन 10 लोगों को मारता है, वो अकेला. एंड दिस पीपल्स वाचिंग, दे आर टोटली इमर्स इन दैट. वो पूरी तरह से डूब जाते हैं उसमें. तो कैसे हमारा उद्धार होगा, कैसे हमें भगवान के नाम में रुचि आएगी. प्रभु नहीं आएगी. बहुत सारे जन्म निकलते जाएंगे. तो अभी दूसरा श्लोक सुनिए, बहुत सुंदर है. तार मध्ये सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, ने अपराधे नामे लय, पाए प्रेमधन. क्या बोले चैतन्य महाप्रभु. तार मध्ये सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन. नाम संकीर्तन सबसे श्रेष्ठ है. पर दूसरी लाइन बहुत सुंदर है. क्या बोल रहे. नि अपराधे, अपराध से
दूर होकर जब व्यक्ति नाम लेगा तभी कृष्ण प्रेम का जो धन है वो प्राप्त होगा। इसलिए जो 10 नाम अपराध है बस मॉर्निंग प्रोग्राम सुबह पढ़ने के लिए नहीं है, वो पूरे दिन उसमें जीने के लिए है, ना कि पूरा दिन, बट पूरे लाइफ में हमने कभी वो 10 नाम अपराध नहीं करना चाहिए। इसके लिए वो नाम अपराध है। हम एक बार सुबह पढ़ लेते हैं और भक्त इतना फास्ट उसे पढ़ लेते हैं, शायद वो मेट्रो ये गवर्नमेंट बना रहा है वो भी, उसका भी गति बहुत कम होगा, इसका गति बहुत फास्ट होता है। 1 मिनट में 10 नाम अपराध इधर की उधर। तो 10 नाम अपराध बस सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम तक ही सीमित नहीं है, पूरा जीवन हमने उसको साथ में लेकर चलना चाहिए। यू शुड अवॉइड दैट नाम 10 नाम अपराध। इसलिए बोलते हैं, देखो आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि मैं इसे कैसे बताऊं, तो बोलते ना नेशनल हाईवे है NH31 NH51, इसलिए भक्ति का भी हाईवे है, भक्ति BK 108। ये हाईवे में ये जो अपराध है ना, स्पीड ब्रेकर के समान हमारी गति जो है गाड़ी की वो रोकते हैं। इसलिए हमने अपराध से दूर रहना चाहिए ताकि जो भक्ति की गाड़ी है वो जल्दी हम प्रगति करें। एनीवेज, सो यस, गौरांग महाप्रभु बोलते कि मैं इतना दयालु हूं कि बस मेरा नाम लेने से ही सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं, अगर कोई जीव, देखो गौरांग महाप्रभु कितने कृपालु है। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, अगर कोई जीव बस इच्छा करता है कि मैं नवदीप धाम जाकर परिक्रमा करके भगवान का दर्शन करूं और गौरंग 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 बोलूं, तो बोलते हैं जाना तो दूर, वो बस इच्छा करने मात्र से ही सारे जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं और गौरंग प्रेम प्राप्त होता है। अभी भक्त बोल सकते हैं ये अच्छी बात है, बहुत अच्छा शॉर्टकट है, चलो हम भी कर लेंगे आंख बंद करके। हम करेंगे पर फिर भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उतनी श्रद्धा और उतना समर्पण हमारा नहीं है प्रभु। हाँ, जब जिस दिन उतनी श्रद्धा हमारी रहेगी ना, 108 नाम जब क्या एक महामंत्र भी लेंगे ना तो भी हम मुक्त हो जाएंगे। हरि हरि, आई एम टेलिंग यू, हमने अभी तक कथा आरंभ भी नहीं की है। माय गॉड, हरि हरि, पर जल्दी हम खत्म करेंगे। तो एक बार माया देवी भगवान गौरंग महाप्रभु को बोलती है, तुम इतना बोल रहे हो कृपालु है कृपालु है, कैसे कृपालु हो? मैं तुम्हारा संग लेना चाहती हूं पर मैं संग नहीं ले पाती हूं, ऐसे माया देवी कह रही है भगवान गौरंग महाप्रभु को। तो गौरंग महाप्रभु बोलते हैं, जब तुम्हारी इच्छा है, आपकी अगर इतनी इच्छा है तो तुम्हें कौन रोक सकता है? तुम बोले कैसे? कोई बात नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु बोले, यदि आप मेरा संग नहीं ले सकते हो तो मेरे भक्तों का संग लो। तो माया देवी बोले, मैं आपके भक्तों का भी संग कैसे लूं? कविराज गोस्वामी वो संग आपके भक्तों का नहीं लेने देते। बोली वो कैसे? वो कैसे बाधा बन के आपके रास्ते में खड़ा है? बोले क्योंकि वो बोलते हैं ना, जीव जागो जीव जागो गौरचंद बोले, उठ निद्रा माया जाए पिशाचिर कोले। बोले जैसे ही मैं आपके भक्तों का संग लेने का प्रयास करता हूं तो दूसरा भक्त आता है और बोलता है, प्रभु हरि बोल। तो कैसे? माया बोलती, फिर कैसे मैं आपके भक्तों का भी संग लूं? वो भी नहीं ले सकती हूं, बहुत मुश्किल है। यहां पे माया कौन सी हमारी? शायद समझने वाले को इशारा काफी है, बोलते तो आप सब समझ गए हैं, वही माया। पर भक्त इसलिए बोलते भक्तों का संग में रहना चाहिए। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अभी याद आई, हम एक बार वाड़ा गए थे बच्चों को लेकर, युवाओं को, मैं और
अनिकेत निकम प्रभु अर्थात अनंतवीर कृष्ण प्रभु हमारे साथ थे। तो वो टेक्निकल सेशन लिए और हम स्पिरिचुअल सेशन लिए। तो सेशन हुआ तो हमने सेशन में हरिदास ठाकुर जी की कथा उन्हें बताई थी। और जैसे वो माया देवी वहां पर आकर बोली थी हम आपका संग करना चाहते हैं, वो कथा हमने सुनाई थी। तो शाम को थोड़ा लाइट गई थी और नाम जप करना था, इसलिए मैं बच्चों को लेकर थोड़ा ग्राउंड पे लेकर गया। मुझे पता था ये थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, पर मैं फिर भी लेकर गया। हरियाली थी, अच्छा मौसम था, ऐसा गोल सर्कल करके बच्चे बैठ गए। हम नामस्मरण लेना शुरू किए, पर एक बच्चा था वो कहीं और देख रहा था और हमें समझ में आया इतना तीव्रता से देख रहा है, अर्थात कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर हमने थोड़ा उनकी ओर देखा तो वो डर गया कि अरे सर ने देख लिया, मैं कहाँ देख रहा था। तो हमने उन्हें बोला नाम जप में रुचि मन लगाओ। पर वो बच्चा इंजीनियरिंग के बच्चे है, वो बच्चा बोला सर आपने वो कल कथा सुनाई थी ना हरिदास ठाकुर जी की, वो कैसे उन्होंने उनको भी शुद्ध भक्त बनाया था, तो क्यों ना हम इन्हें भी इन्हें भी वो कथा सुनाए, इन्हें भी हरि नाम का जो है वो बताए, ताकि वो भी माला का जप करेंगे। अरे बोले आई सेड हिम ही वाज हरिदास ठाकुर, वी आर नॉट हरिदास ठाकुर, हम डूब जाएंगे उसमें। वो हरिदास ठाकुर जी वो है जिन्हें 22-23 मार्केट में मारा था ताकि वो नाम ना ले भगवान का। और हम लोग ऐसे हैं, शायद हमें 22 या 30 मार्केट में मारना पड़ेगा ताकि हम भगवान का नाम ले। प्रैक्टिकली टेलिंग, तो हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। एंड यू आर लाफिंग, यस इट इज रियल। तो वैसे हमारी स्थिति है। इसलिए हमने अपराधों से बचना चाहिए। जब हम भगवान के प्रति अपराध करते हैं तो हम नाम में रुचि खो देते हैं। तो ऐसे परिक्रमा कर रहे थे, ऐसी कथा जैसे हम अभी बोल रहे, वैसे नित्यानंद महाप्रभु उन्हें ऐसी कथा बोल रहे थे, देखो वो ऐसे घूम रहे और हम भी यहाँ पर ही है। तो जब वो परिक्रमा खत्म होने आई तो जीव बोले कि क्यों ना मैं तुम्हारे साथ जगन्नाथपुरी आ जाऊं, ताकि ऐसी ही परिक्रमा वहां पे भी करा के ये पूरा जो लीला है उसका श्रवण हम कर पाएंगे। मैं सब कुछ त्यागना चाहता हूं, मैं पूरा जीवन तुम्हारे और समर्पित करना चाहता हूं। तो नित्यानंद महाप्रभु बोले नहीं, तुम्हारी आयु बहुत कम है, तुम 10 साल के ही हो, इसलिए तुम एक काम करो, तुम काशी चले जाओ और काशी जाके ज्ञान अर्जित करो, ताकि जब मधुसूदन विजया जी इनके ओर से जब तुम ज्ञान प्राप्त करोगे तो उसके पश्चात हम देख सकते हैं। पर बोले मैं तुम्हें एक प्रोजेक्ट देता हूं, वो ये है कि तुम्हारे जो अंकल है सनातन और जीव, सनातन और रूप जो सेवा कर रहे हैं उनकी सहायता करो उसके पश्चात, पर पहले तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना है। तो जीव गोस्वामी बोले ठीक है कोई बात नहीं। वो तुरंत काशी चले गए। काशी जाने के बाद 9 साल उन्होंने पूरा ज्ञान अर्जित किया, और जब पूरा ज्ञान प्राप्त हुआ, इतना ज्ञान उन्हें मिला था, इतने पंडित बने थे, पूरे काशी में जीव को सब जानते थे। इतना ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग जब किताब लिखते थे, शास्त्र लिखते थे, उनके पास आते थे ताकि अगर कुछ त्रुटि है तो वो निकालो, और उसके पश्चात वो पब्लिश होता था। तो उतना उनका इन्फ्लुएंस वहां पे हुआ था। और तुरंत मधुसूदन विजयापति जो उनके शिष्य गुरु थे, उन्होंने जान लिया कि अब तुम पूरी तरह से सब कुछ ज्ञान प्राप्त किए हो, तो अभी मैं तुम्हें आदेश करता हूं, जैसे नित्यानंद महाप्रभु ने तुम्हें कहा है, तुम वृंदावन चले जाओ और तुम्हारे जो अंकल है उनकी सहायता करो। तो बहुत खुश हो गए, क्योंकि उनके जीवन में पिताजी तो बहुत जल्दी चले गए, माता भी चली गई थी, कोई नहीं था, बस उनके अंकल ही थे। दोनों तो बहुत तेजी से निकल पड़े वृंदावन की ओर। अभी जब वो वृंदावन की ओर जाते, बहुत सुंदर वो टिप्पणी दी है, समय बहुत कम है इसलिए मैं वो नहीं बोलूंगा यहाँ पे। तो वृंदावन जब गए तो वृंदावन में सब को ही उनका राह देख रहे थे।
उनका स्वागत किए और जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी के चरणों में गिर के उन्हें दंडवत प्रणाम किए और उन्होंने उन्हें आलिंगन लगाया और बोले, सनातन गोस्वामी बोले रूप गोस्वामी को कि तुम इसे, तुम्हारी कृपा दो, इन्हें आप दीक्षा दो। तो रूप गोस्वामी बोले, इतने आसानी से तो नहीं दूंगा, मिनियल सेवा कर, बहुत मिनियल सेवा की है। वहां पे क्या सेवा की है पता है? हर रोज वो दूर जाकर पानी लेकर आते थे, उनके स्नान के लिए, उनके कपड़े धोते थे, और जब वो शास्त्र लिखते थे तो उनके लिए माधुकरी लेकर आते थे, और जो भी माधुकरी प्राप्त है वो उन्हें सुपुर्द करते थे, और अगर कुछ बचता था तो ही ग्रहण करते थे, अन्यथा वैसे ही कृष्ण कथा करते बैठते थे। ऐसा काफी साल करने के बाद उन्हें लगा कि अभी हमने दीक्षा देना चाहिए। तो अभी हम सब के लिए एक अच्छा सबक है यहाँ पर। देखिए, शिक्षा गुरु या कुछ जो भी हमारे गुरु है, उनके कृपा के कारण कितने जल्द हमें दीक्षा प्राप्त हो गई। अगर हमें बोलते थे ऐसे सेवा करनी है तो हम कैसे छूमंतर हो जाते थे, हमें भी नहीं पता लगता। इसलिए कभी कभी एक भक्त जाते हैं और बोलते हैं, गुरु महाराज, आई एम रेडी टू गिव माई लाइफ फॉर यू। महाराज बोलते, जीवन मत दो, जाओ थोड़ा वेजिटेबल्स लेकर आओ। तो ये जाता है तो कभी आता ही नहीं। तो ऐसे शिष्य को कैसे बोलते हैं? एरो शिष्य, क्योंकि ये बाण एक बार छोड़ दिया वापस आता नहीं ना कभी। तो ऐसा कभी कोई शिष्य होते हैं, उनको अगर बोले प्रभु, ऐसा गुरु बोल रहे हैं, गुरु महाराज अगर उन्हें बोलते हैं जीवन मत दो, कम से कम जाओ और थोड़ी सब्जी लेकर आओ, प्रोग्राम करना है, सब्जियां लेकर आओ। तो शिष्य बोलता कोई बात नहीं, लेकर आता हूं। बाहर आता है, दूसरे भक्त को बोलता है ये पैसे, ये बैग जाकर लेकर आओ। वो भक्त भी बोलते ना, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, वो और दूसरे भक्त को देता है, बोले प्रभु ये लेकर आना है। वो और तीसरे को देखता है, वो बाद में आता ही नहीं वो भी, और बोलते अभी तो मेट्रो भक्त। वो कैसा? गुरु महाराज अगर बोलेंगे बेटे जाओ और कुछ सब्जियां लेकर आओ, महाराज कहां से लेकर आओ? कुछ ज्यादा दूर नहीं जाना है तुम्हें, जाओ यहाँ पे फेम टॉकीज है ना, वहां पे कुछ लोग बैठते हैं, उनसे लेकर आओ। नहीं वहां पे नहीं होगा तो नहीं, ठीक है बजरंग चौक से लेकर आओ। नहीं पर यदि बजरंग चौक में भी नहीं है तो गुरु महाराज बोलता था काश कराओ याला। पर फिर भी वो बोलेंगे जाओ जादव मंडी चले जाओ। तो बोलेगा जादव मंडी, वो तो बहुत दूर है गुरु महाराज। बोलेगा ठीक है साइकिल लेकर जाओ। बोले गुरु महाराज यदि साइकिल में हवा नहीं है तो? गुरु महाराज बोलेंगे चलते चलते जाओ। बोले चलते चलते अगर मैं थक जाऊंगा तो गुरु महाराज बोलते तू इतना बैसा, मैं जाता हूं, अभी आप यहाँ पे बैठो, मैं निकलता हूं। सारी डिटेल ऐसा होता है। पर इनसे हम वो समझ सकते हैं कि क्या इनका भाव है। अगर हम सबको बोलेंगे वैसा करने के लिए, अरे हम भाग जाएंगे। औरंगाबाद क्या महाराष्ट्र छोड़कर भाग जाएंगे शायद से, लिटरली। तो यस, इसलिए बोलते हैं जब हम ऐसे कृपा प्राप्त करते हैं ना तो ये हम प्रगति कर सकते हैं। तो उसके पश्चात जब उन्हें दीक्षा प्राप्त हुई तो एक बार वो बहुत अच्छे से सेवा कर रहे थे। जब सेवा कर रहे थे तो वहां पे वल्लभाचार्य आए, और वल्लभाचार्य जब आए तो रूप गोस्वामी भक्त रसामृत सिंधु लिख रहे थे, और जो जीव गोस्वामी जी थे वो उन्हें फैनिंग कर रहे थे, हवा दे रहे थे। तो वे आए और वो देख रहे थे कि क्या लिख रहे हैं, और तुरंत उन्होंने वहां पे करेक्शन किया। वो करेक्शन ये था, वो एक श्लोक था वहां पे, कुछ इस प्रकार था, भुक्ति मुक्ति स्प्रिया यावद पिशाची रिद्धि वर्तते
ऐसा श्लोक था। पर उन्होंने जैसे भुक्ति और मुक्ति देखा और तुरंत उसके पास पिशाची देखा तो वो क्रोधित हो गए। बोले भुक्ति अर्थात मटेरियल एंजॉयमेंट, भौतिक आनंद, और मुक्ति अर्थात मुक्त होना, और पिशाची अर्थात चंडाल, गोष्ठ होता है ना। तो क्रोधित हो गए, बोले तुम भुक्ति और मुक्ति, और भुक्ति ठीक है पर मुक्ति की तुलना पिशाची के साथ कैसे कर सकते हो? एक गलत किया है तुमने, इसे तुरंत ठीक करवाओ। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं गुरु महाराज, मैं कर देता हूं। रूप गोस्वामी सेड दिस, और जीव गोस्वामी देख रहे थे। तो वल्लभाचार्य यमुना तट गए वहां पे पूजा के लिए। जीव गोस्वामी को वो सहा नहीं और रोक नहीं पाए खुद को, तो पीछे 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 वल्लभाचार्य के वो भी गए और वो जाकर बोले कि तुमने जो कहा, आपने जो कहा वो तो गलत है, हमारे गुरु महाराज ने जो कहा वो सही है। क्योंकि उन्होंने लिखा है भुक्ति मुक्ति स्प्रिया यावत, और उसके पश्चात पिशाची लिखा है। अर्थात वो कह रहे हैं भुक्ति कर रहे हो और फिर भी मुक्ति की आशा करते हो। स्प्रिया अर्थात डिजायर। तो वो बोले मुक्ति की तुलना चंडाल के साथ नहीं की उन्होंने वो मुक्ति की इच्छा जो व्यक्ति कर रहा है वो इच्छा की तुलना कर रहे पिशाची के साथ। ओ गॉड, ही सेड थैंक यू। बोले आपने मुझे सही किया, अच्छा हुआ, और तुरंत वापस गए और तुरंत रूप गोस्वामी को बोले कि आपने जो लिखा है वो सही है। बोले नहीं, अभी तो आप बोले कि ये गलत है। नहीं, मैं तो सोच रहा था कि तुमने मुक्ति की तुलना की है, पर तुमने मुक्ति की नहीं, तुमने वो इच्छा की तुलना पिशाची के साथ की है, तो वो गलत है, तो वो बात सही है। पर बोले आपने तो बोला था कि ये गलत है। पर बोले आपका ये जो शिष्य है वो बहुत ज्ञानी है, इन्होंने हमें वहां पे आकर बताया कि ये क्या सही है और क्या गलत है। बोले अच्छा कोई बात नहीं। तब उन्होंने वो जब खड़े थे तो जीव गोस्वामी की ओर देखे और बोले अच्छा कोई बात नहीं। बट जैसे ही वो चले गए उन्हें बिठाया और अच्छा क्लास दिया, और तब क्लास देने के अंत में बोले कि जो विद्वान व्यक्ति जब बोलता है तो उनमें से त्रुटि नहीं देखना चाहिए। दैट इज ह्यूमैनिटी, दैट इज हम्बलनेस। और तुमने गलत किया। मेरे शायद पता नहीं कितने पुण्य कमाने के बाद शायद वो यहां पर आए और तुमने ये क्या गलत कर दिया। एंड जीव गोस्वामी वॉज लुकिंग डाउन, ही डिडंट अटर एनी सिंगल वर्ड, एक शब्द नहीं बोले ऊपर देखकर, और बोले ये गलती तुमने दूसरी बार की है, पहली बार भी एक गलती की थी। क्या किए थे? वो गलती ये थी कि जब दिग्विजय पंडित एक विजय पत्र लेकर आए थे और सबको हराते थे और घोषित करते थे कि एक सब कैसा गलत है और कैसे मैं सही हूं, द्वंद्व करते थे। तो रूप गोस्वामी के पास आए और रूप गोस्वामी बोले मैं तो शास्त्र लिख रहा हूं, मैं हार गया, आप जीत गए। सनातन गोस्वामी के पास गए, सनातन गोस्वामी को भी ललकारा उन्होंने और बोले मैं भी आपसे हार गया हूं, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। बोले ऐसी क्षमा मत मांगो, यहां पर साइन करो कि तुम हार गए हो। बोले कोई बात नहीं, दे दो इधर, तुरंत साइन कर दिए। और वो नाचने लगे कि मैंने इन्हें भी हरा दिया, अभी मैं सबसे ज्ञानी पंडित बना हूं, हम में से कोई भी ऊपर नहीं है। तब एक भक्त वहां पर आए और बोले ये तो ठीक है, परम गुरु को हराए आप, पर उनका एक शिष्य भी है जीव, उसे अगर हराओगे तब हम मानेंगे। बोले अच्छा कोई बात नहीं। वो जीव गोस्वामी के पास आए, जीव गोस्वामी को भी बोले, जीव गोस्वामी आल्सो वाज रेडी टू साइन। वो साइन कर ही रहे थे तो उन्होंने देखा तो वहां पे सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी का नाम वहां पे था। तो बोले ये नाम यहाँ पे कैसे क्या? तो बोले ठीक है, अभी मैं इसे हराता हूं और ये पत्र इसे छीन कर फाड़ दूंगा, नहीं तो लोग क्या बोलेंगे,
हमारे गुरु को हराया। कौन है ये व्यक्ति, हमारे गुरु को कैसे हरा सकता है? और 7 दिन 7 रात उनके अंदर बहस चली, डिबेट चला, और 7 दिन 7 रात के पश्चात उन्होंने हराया उन्हें। तो जीव गोस्वामी ने वो लिया और फाड़ दिया। और फिर रूप गोस्वामी के पास गए तो रूप गोस्वामी स्कोल्डेड हिम कि तुम ये कैसे कर सकते हो? तुमने 7 दिन 7 रात वृंदावन में रहकर व्यर्थ गमाए। इतना मिथ्या अहंकार से व्यक्ति वृंदावन में नहीं रह सकता। मैं यदि अभी इसी समय तुम्हें बोलता हूं कि तुम वृंदावन से निकल जाओ और तुम्हारे सारी सेवाएं में निकाल देता हूं, इतना ही नहीं, तुम्हें माधुकरी भी नहीं करना है। यदि तुम्हारे पास अगर खुद प्रसाद चलकर आए तभी प्रसाद ग्रहण करना, अन्यथा प्रसाद नहीं लेना है। और यदि मृत्यु भी आ जाए तो मृत्यु भी तुम्हारी हो जाए तो उसे आलिंगन लगा लेना। और सुन रहे थे जीव गोस्वामी, तुरंत वो सब कुछ एक्सेप्ट किया और निकल गए। तो बोलते हैं मथुरा के पास जाकर कहाँ पे, वहां पे एक ऐसा गुफा था जहां पर एक मगरमच्छ रहती थी, वहां पे वो रहने लगे। कभी भी प्रसाद माधुकरी कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो सनातन गोस्वामी जो थे वो माधुकरी करते थे, ऐसी माधुकरी करते थे, रहते थे वृंदावन में, माधुकरी करने के लिए जाते थे मथुरा में। उसके पश्चात वृंदावन जो कि गोवर्धन पर्वत है उनकी परिक्रमा करते थे। उसके पश्चात उनके माला करते थे, भगवान की विग्रह कर आर्च विग्रह की सेवा करते थे। देखो कितनी सेवा करते थे। इसलिए बोलते हैं अगर कोई व्यक्ति जो भी षड गोस्वामी से उनका अनुकरण करने का प्रयास अगर करेगा तो 2 दिन में उसकी मृत्यु हो जाएगी। हम कर ही नहीं सकते हैं। तो सनातन गोस्वामी मथुरा में जाकर माधुकरी कर रहे थे तो एक माताजी उन्हें बोली, अरे ये कौन सा बाबा है? यहां पर तो एक बाबा है, वो कभी भिक्षा नहीं मांगता है, माधुकरी नहीं करता है। और उन्हें माधुकरी दे दी। बोले अच्छा, उन्हें लगा कि हमारे जैसा ही दिखता है, हमारे जैसा ही है। बोले कौन है? तो वो देखने के लिए गए और जब देखे तो जीव गोस्वामी रोते थे, भगवान का नाम लेते थे और जितने भी अधिक से अधिक शास्त्र उन्होंने लिखे हैं, उन्होंने 25 बुक्स और कहा जाता है 4 लाख से भी अधिक संस्कृत श्लोक्स उन्होंने तब लिखे थे। इतना परिश्रम होने के बावजूद सोचो, आज हम सबके पास इतनी सुख सुविधाएं हैं, आर वी ऑल डूइंग इट? हमें तो लिखना नहीं, बस केवल पढ़ना है, वो भी हम कर नहीं पाते हैं। और उन्होंने इतने सुंदर रूप से, इतना कष्टमय जीवन होने के बावजूद भगवान को रोते थे, नाम लेते थे, और ये सब उन्होंने वहां पे लिखा था। और जब सनातन गोस्वामी ने ये सब देखा तो तुरंत वृंदावन गए और रूप गोस्वामी को बोले, चैतन्य महाप्रभु की क्या शिक्षाएं हैं? तो तुरंत तीव्रता से रूप गोस्वामी बोले, ये क्या नया सवाल है? बोली पहली बात नाम रुचि, दूसरी बात वैष्णव सेवा, और तीसरी बात जीव दया। बोले वापिस बोलो, नाम रुचि वैष्णव सेवा जीव दया। बोले तीसरी कौन सी है? बोले जीव दया। कौन सी? बोले जीव दया। तो जीव दया तो हमारे जीव के ऊपर कब दया करोगे? एंड देन ही रियलाइज्ड व्हाट आई हैव डिड। और तुरंत उन्होंने उन्हें न्योता दिया और जल्द ही जीव गोस्वामी तुरंत वहां पर आए। तो जब आए तो अभी हम जब ये लीला देखेंगे तो हमें लग सकता कि इतने कठोर कैसे हो सकते हैं एक आधे गुरु। पर ये बात यहां पर ये है, दे डिड इट। उन्होंने वो लीला हम सब के लिए की कि एक गुरु ने कैसा होना चाहिए और एक शिष्य ने कैसा होना चाहिए। गुरु जो भी कुछ बोलते हैं वो शिष्य ने उसका तुरंत पालन करना चाहिए। प्रभु जी असं नाही, असं होतं, ही लेफ्ट, ही डिडंट करेक्टेड। तो वहां पर वो सीखे। और एक शिष्य और जीव के बीच में एक रिलेशन कैसा होना चाहिए वो दिखाने के लिए वो लीला की। तो हम सब के लिए उतना परिश्रम किए
इसलिए वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू अवर गुरु महाराज एंड दिस परंपरा विच वी गॉट। बहुत परिश्रम किए हम सब के लिए, बहुत परिश्रम किए, तो बहुत खुश हो गए। और व्रज परिक्रमा, व्रज की जो परिक्रमा है खुद सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी को लेकर किए। तो देखो यहाँ पर एक कितनी सुंदर बात है, जब एक भक्त की कृपा होती है तो सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उन्होंने नवद्वीप परिक्रमा की साक्षात नित्यानंद प्रभु के साथ, और व्रज परिक्रमा किए सनातन और रूप गोस्वामी के साथ। तो वो जब परिक्रमा कर रहे थे तो रूप गोस्वामी उन्हें बोले कि चैतन्य महाप्रभु भी जब यहाँ पे आए थे तो ऐसे ही वो भ्रमण करते थे। और बोले इतना ही नहीं, यहाँ पे जो पंक्षियां रहती थी वो चैतन्य महाप्रभु की ओर देखकर बहुत आनंदित होती थी। बोले वो कैसे? तो बोले वो उनका भगवान कृष्ण से जो विरह था वो तब से रुक कर वो समय के लिए देख रहे थे। और जैसे चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण के समान वहां पर आए, वो पूरी तरह से आनंदित हो गए। और चैतन्य महाप्रभु वो पशुओं की ओर देखकर बोलते थे कृष्ण कृष्ण, बोलो बोलो कृष्ण 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 कृष्ण, ऐसे ही बोले वो पशु पक्षियों को कि आप बोलो। पर वो कृष्ण कृष्ण नहीं बोल रहे थे, वो क्या बोल रहे थे पता है? जानना चाहोगे क्या? आप सब हमारे साथ है? वो बोल रहे थे गौरंग गौरंग गौरंग। चैतन्य महाप्रभु बोले गौरंग नहीं, कृष्ण बोलो कृष्ण बोलो। वापिस गौरंग गौरंग ऐसा बोल रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोले तुम गौरंग क्यों बोल रहे हो? हम तो कृष्ण बोलने के लिए बोल रहे हैं। बोले हम गौरंग इसलिए बोल रहे हैं, अभी सुनिएगा इसे। गौरंग, गौ अर्थात गौरंग महाप्रभु अर्थात कृष्ण, और रंग अर्थात राधिका अर्थात राधा रानी। तो बोले एक नाम में हम भगवान का नाम ले रहे हैं, इसलिए हम गौरंग बोल रहे हैं, गौरंग। तो ऐसे वो गौरंग बोलने लगे वहां पे। देखो हम इसे नहीं समझ सकते हैं, इसीलिए तो गोपियों को गोपी कहा है। गो अर्थात इंद्रिया और पी अर्थात वो जो भगवान का जो रसवादन है ना, उनके इंद्रिया जो है वो हर समय हर क्षण हर वक्त भगवान का जो नेक्टर है ना वो पीने का प्रयास करते थे। और हमारी इंद्रिया कैसे है? भोग करने का प्रयास करते हैं। हमें वो हमारी इंद्रिया को खींच कर लेकर आना पड़ता है और भगवान के नाम में लगाना पड़ता है। अब ये हम जब ये सोच रहे थे ना, एक याद आया, ये देखो ये जो गोपियां थी ना, उन्हें ध्यान करना पड़ता था। क्यों ध्यान करना पड़ता था? ताकि कृष्ण को वो भूले। वो भूल ही नहीं पाते थे कृष्ण को, और विरह के कारण उन्हें क्या बोल सकते हैं उसे, दिस टू गेट हार्श। तो भगवान को भूलने के लिए उन्हें ध्यान करना पड़ता था। और हमारी दशा यहां पर ऐसी है, हमें भगवान को याद करने के लिए ध्यान करना पड़ता है। तो वो गोपियां है, हम वो प्रेम वो स्तर नहीं समझ सकते। तो ऐसे ये कथा चलती रही, और देखते ही देखते सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी सब चले गए। पर जाने से पहले रूप गोस्वामी के हृदय में जब सो रहे थे तो उन्हें साक्षात भगवान ने दर्शन दिया स्वप्न में। अभी भक्त बोलते होंगे ये इन्हीं को स्वप्न आते, हमारे में हमको क्यों स्वप्न नहीं आते? क्योंकि हम निद्रा में तो रहते हैं पर हम भ्रम में रहते हैं ना। वो प्रेम हमारा हम में कहाँ है? ये तो शायद नींद में भी भगवान का ही स्मरण करते होंगे। तो इसलिए उन्हें स्वप्न जब आया तो भगवान
साक्षात राधा दामोदर वहां पर आए और राधा दामोदर बोले कि मैं जीव से सेवा लेना चाहता हूं, तो कृपा करके तुम मेरे विग्रह बनाकर उसे सुपुर्द करो। क्या आपने सुना हमने क्या कहा? साक्षात भगवान कह रहे। तो इसीलिए देखो, जीव गोस्वामी की इतना प्रेम, इतना भाव देखने के बाद इस स्वप्न रूप गोस्वामी को प्राप्त हुआ। भगवान इतना प्रसन्न थे और रूप गोस्वामी ने तुरंत दूसरे ही दिन उनके हाथों से दामोदर, राधा दामोदर के विग्रह बनाए और वो विग्रह अभी भी वृंदावन में है। और वो विग्रह भगवान के जीव को दिए और जीव गोस्वामी उनकी सेवा करते थे, दृढ़ता से सेवा करते थे, इतनी सेवा करते थे कि जब भोग लगाकर चले जाते थे तो भगवान आनंदित होकर बांसुरी बजाते थे और उसे वापस बुलाते थे कि मैंने भोग नहीं खाया, मुझे खिलाओ। तो बोले अभी तो खिलाया, नहीं मुझे और खाना है, और वो हाथों से खिलाते थे भगवान को। यदि जीव कहीं जा रहे तो वो बोलते थे कि तुम जाने के बाद मैं यहाँ पे कैसे रहूंगा, तो मत जाना, यहाँ पे ही रहो। इतना वो व्यक्तिगत स्वरूप, व्यक्तिगत रिलेशन उनका था। इसीलिए बोलते हैं विग्रह जब भगवान के इस भौतिक जगत में आते तो भगवान सेवा देने के लिए और लेने के लिए आते हैं। और एक भक्त ने व्यक्तिगत रूप से, और देखो भगवान जब विग्रह के समान आते तो असहाय भाव से आते। असहाय भाव अर्थात एक बालक पूरी तरह से अपने मां के ऊपर डिपेंडेंट होता है। यदि वो खिलाएंगे तो खाएंगे, यदि मंगल आरती करेंगे तो ठीक है, नहीं तो अल्टर बंद ही रखेंगे, आज छुट्टी, कॉमन ऑफ। तो भगवान वैसे ही रहेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। असहाय भाव में आते हैं, जैसा करना है वैसा करो, भोग लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है मत लगाओ। तो वैसे भगवान यहां पर आते हैं। तो वो सब हम सब ने देखा, हमें पता है समय बहुत हो रहा है, तो अभी हम यहां पर रुकते हैं। अर्थात ये सब कुछ होने के बाद एक बात बताना चाहता हूं। जीव गोस्वामी को जो कृपा प्राप्त हुई थी, वो जब उनके ऊपर भगवान महाप्रभु की मर्सी हुई तभी वो इतने निपुण हुए। इसलिए बोलते हैं वन शुड रेंडर मिनियल सर्विसेस, छोटे छोटे सेवाएं करनी चाहिए। पर कभी कभी हम सेवा करते हैं और सबको दिखाते कि हमने ये किया, हमने वो किया। हरि बोल है आप लाते थे। और बोलते हैं जब हमें, देखो हम शायद रट्टा मार के कुछ लोग पठन कर लेंगे, पर बोलते हैं जब हमारे गुरु की कृपा होगी ना हमारे ऊपर, तब ये शास्त्र हमारे खोपड़ी में नहीं, हमारे हृदय में प्रकट होंगे। और जिस हृदय में प्रकट हो जाएंगे, उस दिन भक्ति का प्रलय हमारे जीवन में आएगा। तो थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ पर रुकता हूँ और अंतिम एक बात बताना चाहता हूँ। ये जीवन बहुत मूल्यवान है। हम सब ने, अर्थात हम सब एक नाव में बैठे हैं और यहाँ पर लिखा है वर्क इन प्रोग्रेस। तो वही प्रोग्रेस हमें करते रहना है। और ये जो बाहर की दुनिया है, इससे दूर रहना है। काफी बार हमने देखा है, एक साक्षात्कार बताना चाहता हूं, 2 मिनट लूंगा बस, ज्यादा नहीं लूंगा। एक बार हमने एक गाड़ी देखी थी, वो मर्सिडीज गाड़ी थी, MS-20, आगे का नंबर नहीं बताऊंगा, बहुत VIP नंबर था। और वो गाड़ी में जो व्यक्ति बैठा था, कभी कभार हम एक भक्त के साथ उन्हें मिले थे। लग्जरियस कार थी, 1 करोड़ की गाड़ी थी। इसे बहुत गौर से सुनिएगा, 1 करोड़ की गाड़ी है। हमने वो गाड़ी को देखा, पर उस दिन जब देखा वो प्रभु जी नहीं थे, बस ड्राइवर था। हम निकल गए, वो भी निकल गए। पर हम बेस के पार्किंग में गाड़ी पार्क किया और जब ऊपर आ रहे थे, आई वॉज जस्ट थिंकिंग इन माई माइंड, मैं बस मनन कर रहा था वो चीज के ऊपर कि ये क्या प्रसंग है। एंड आई गॉट वन रियलाइजेशन, आई एम टेलिंग यू। वो व्यक्ति इतना
मेहनत किया, इतनी मेहनत किया, शायद पता नहीं कितना समय बर्बाद किया होगा 1 करोड़ कमाने के लिए। और 1 करोड़ कमाए और वो BMW गाड़ी ली। और वो गाड़ी में उनका ट्रैवलिंग भी कितना है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। अब पूरी दिन गाड़ी में कौन रहता है? वो बाबा रहता है, ड्राइवर बाबा, वही तो बैठता है गाड़ी में पूरे दिन। हद तो अब हो गई, 1 करोड़ कमाए, गाड़ी ली और मेहनत कर रहे। और जिसके लिए गाड़ी खुद के लिए ली, पर ऐसा प्रतीत हो रहा तो ड्राइवर के लिए गाड़ी ली, और उसे तू मजा कर। और 1 महीने के लिए 20,000 की तनख्वाह भी, गाड़ी में भी बैठ रहा है, हवा खाने की उसे फिर से 15-20 हजार पेमेंट मिल रही है। हद हो गई, 20,000 पेमेंट मिल रहा है उसे गाड़ी में बैठने का। इससे बड़ी हद तो ये है, वो कुत्ते भी होशियार होते हैं, वो इतना प्रयास नहीं करते। वो कुत्ता एक गाड़ी पार्किंग में लगाए, वो कुत्ता क्या करता है, बहुत कड़ी धूप है, क्या करेगा, वो BMW के नीचे जाकर सो जाता है। ए बाबा, गाड़ी लिया 1 करोड़ की, वो और मेहनत कर रहे हैं ऑफिस में बैठकर, और कुत्ता आराम से, ड्राइवर आराम से सो रहा है गाड़ी में। अगर वो BMW चली जाएगी तो 40 लाख की फॉर्च्यूनर के नीचे जाकर बैठेगा। अगर वो भी मालिक लेकर जाएगा और दूसरी गाड़ी में बैठेगा। और ये परिश्रम कर रहे हैं। इसलिए मनुष्य जन्म इसके लिए नहीं मिला है। अर्थात हम ये नहीं बोल रहे कि गाड़ियां नहीं लेना है, बंगला नहीं लेना है, पर उतने ही मात्रा के लिए जितना हम भक्ति में प्रगति करेंगे उसके सहायता के लिए लेना है। और बोलते हैं, देखिए, धन कमाना नहीं चाहिए क्या? बहुत कमाना चाहिए, बहुत धन कमाइए और भगवान की सेवा में लगाइए। देखो, कोई व्यक्ति अगर 20,000 कमा रहा है और 5,000 लगा रहा है, बहुत अच्छी बात है, धन कमाओ। पर यदि आपका धन बढ़ रहा है तो खुद को सवाल करना चाहिए कि मेरा दान जो देना का पात्र है, क्या वो भी बढ़ा? यदि वो बढ़ता है तो कोई बात नहीं, पर यदि अगर वो नहीं बढ़ रहा है, अर्थात हरि बोला है मग आपला। और हमने हर समय में ये धन कमाते वक्त हमारे गुरु जो है उनके आश्रय में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि माया देवी है, हरि बोले। और बाहर तो हम सुनते हैं। एक बार अभी कुछ दिनों के पहले मैं गाड़ी चला रहा था, एक ऑटो वाला हमारे बाजू में आया, और वो ऑटो वाले के बाजू में एक कार थी। अभी पता नहीं, आई वॉज लिटिल फ्रस्ट्रेटेड कि वो सिग्नल लगा रहे, ठीक है कोई बात नहीं, 110 सेकंड का सिग्नल था, और ऊपर से इन्होंने गाना है बहुत जोर से लगाया था, तिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, वो गाना लगाए। और हमने एक बार उनकी तरफ देखा, वो बेचारे को समझ में आया, उसने तुरंत विंडशील्ड ऊपर किया और उसका आवाज कम कर दिया। हमें लगा अच्छा, कम से कम उतना तो किया। पर हम सोच रहे थे कि ये कैसा है, कितना लोग भ्रमित हो रहे। अरे दिल चीर के तो मरशिल ना, ये क्या मेटल का बना है क्या? और हम लोग इस बॉलीवुड में भ्रमित हो रहे हैं। तो बस मैं अभी यहाँ पे रुकता हूँ और यही बोलना चाहता हूँ कि हम सबको इन चीजों के में ध्यान न लगाते हुए भगवान के ऊपर ध्यान लगाना है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, जो भक्त यहाँ पर उपस्थित है, जो भक्त ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ पर उपस्थित है, आप सबका भी धन्यवाद। जो भक्त ऑनलाइन आए और चले गए, उनका भी धन्यवाद। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। वांछा